हेलो डियर स्टूडेंट, साक्षी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ वीडियो हम बना चुके हैं और अपने चैनल पर डाल चुके हैं। जिस किसी कैंडिडेट ने हमारे उनको नहीं देखा है, कृपया चैनल पर जाकर देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत क्वांटम संख्याएं कैसे निकालते हैं क्वांटम संख्याएं। और ये जो संख्याएं होती हैं ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। आपका जो एकेडमिक एग्जाम होता है कॉलेज में, वार्षिक और अर्धवार्षिक, ये जो एग्जाम होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है क्वांटम संख्याएं। और तो और आपका अगर कंपटीशन लेवल का एग्जाम होता है तब भी आपकी क्वांटम नंबर पूछ दी जाती हैं। पूछा जाएगा कि आपका 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके लिए क्वांटम संख्या, या कह दिया जाएगा कि पॉइंट आउट ऑफ द आउट क्वांटम नंबर इन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। आपसे कह दिया जाएगा कि किसी भी एक परमाणु के लिए 5वें तथा 7वें या 8वें इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात कीजिए, या जो भी आपसे कहा जाएगा उनके लिए हम बात डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को बहुत अच्छे से देख रहे हैं और रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके लिए। और चैनल को लगातार शेयर करते रहिए, जिससे क्या रहता है हमें भी थोड़े वो मिलता रहता है, उत्साह बढ़ता रहता है कि हमारे चैनल को विधिवत शेयर हो रहा है और अच्छे से देखा जा रहा है। जैसे उसने कहा आपका सोडियम, आपसे उसने कहा सोडियम, अब उसने एक आपको एटम दे दिया और उसने ये कहा आपसे कि सोडियम परमाणु है, इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालिए। तो सबसे पहले हमारा जो काम रहता है वो रहता है कि इलेक्ट्रॉनों को कोषों में भरना, यानी कि इसका जो रहता है एटॉमिक नंबर 11 2 8 1, यानी कि 8 2 10 और 11। फिर क्या रहता है 1s2 2s2 और 2p6 3s1। ये जो ट्रिकें हैं ये फर्स्ट और सेकंड वाली, ये हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। विधिवत ट्रिक के साथ बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई थी और एक मेथड के साथ हमने डाली थी, ये आप वहां से सीख लीजिए। फिर क्या रहता है कि मुख्य क्वांटम संख्या n l m s, ये आपकी संख्याएं होती 4। उसने कहा आपसे कि 4 क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। हम निकालते हैं 4 क्वांटम संख्याओं के मान। आइए निकालते हैं। n जो आपका ये रहता है मुख्य ऊर्जा स्तर द्वारा कक्षा का निर्धारण करना, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। क्वांटम संख्याएं भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये जो रहता है यहाँ पे n बराबर 3 होगा। अगर 2 लास्ट में होता तो ये वाला 2 जाता। उसने कहा आउटर मोस्ट शेल के लिए, इसमें कहा सोडियम परमाणु के लिए बाहरी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन जो है उसकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालें। तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन आपका ये है और हम इसी के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालेंगे। आइए बात करते हैं। अब चलो देख लेते हैं एन के लिए। अब एल के मान आपको एक ही बार रट लेने हैं और क्या करना है, ये सारे में प्रोसेस रहेंगे। मतलब कोई भी आपको दे दिया जाए कोई भी एटम, एल के मान सिर्फ और सिर्फ वहीं से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, एस पी डी और एफ, ये हो गए। इसके लिए 0 1 2 3 ये वैल्यू क्या होती है कि ये जो वैल्यू होती है, अगर आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन एस में है तो आपकी एस के लिए 0 रहेगा एल का मान, और अगर P में है तो 1 रहेगा, और D में है तो 2 रहेंगे, F में है तो 3 रहेगा। इसी प्रकार से L है किसमें आपका S में, तो S के लिए क्या हो जाएगा 0। अब M का मान निकलता है यहां से हुंड के नियम के अनुसार, पहले इलेक्ट्रॉन भर दो तो ये होता है -L0 प्लस L से, यानी -L से प्लस L, बीच में 0 रहेगा, -L से प्लस L। अब 0, इसके लिए M का मान हो जाएगा 0 और S का मान यदि इलेक्ट्रॉन सीधा है तो +1/2, अगर इलेक्ट्रॉन उल्टा होता तो -1/2। हमें लगता है अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो आगे जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख लीजिए, सोडियम परमाणु का सबसे पहले कोषों में इलेक्ट्रॉन भर लिया आपने 2,8,1, फिर उपकोषों में भर लीजिए 8 आउटर मोस्ट शेल, यानी कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान पूछे गए n l m s। अब क्या रहता है n के लिए ये और l के लिए यदि इलेक्ट्रॉन s में है तो 0 और m में है तो 0 और s में है, अगर इलेक्ट्रॉन सीधा है तो 1/2, अगर उल्टा है तो -1/2। ये तो बात थी छोटी नॉर्मल। अभी तक तो नॉर्मल कर रहे थे और नॉर्मली हम लोग करे आ रहे थे। अब बात करते हैं यदि इससे बड़ा दिया जाए तो फिर हम कैसे करें। हो सकता है कि p और p ऑर्बिटल जो होती है आपकी वो 3 प्रकार की होती है और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो रहती है उसमें आपकी 6 रहती है। तो अभी तक तो ठीक रहा आपका, ये कर लेंगे नॉर्मल, लेकिन l के मान कभी नहीं बदलेंगे, ये हमें याद करना। जैसे मान की बात चलती है, क्या रहता है आपका -L से
और प्लस एल, माइनस एल से प्लस एल, और एल की जो वैल्यू निकलती है वो यहां से निकलती है एस पी डी और एफ 0 1 2 3। देख लीजिए, अगर उसने कहा कि पॉइंट आउट ऑफ दी ऑल क्वांटम नंबर इन क्लोरीन एटम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर मोस्ट यानी क्लोरीन परमाणु के लिए, क्लोरीन परमाणु के लिए उसकी बाहरी कक्षा के चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालिए। तो सबसे पहले जो आपका काम रहेगा वो 2,8,7 रहेगा। फिर आपको क्या करना रहेगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2, 10 2 12 3s2 और 3p5, 10 2 12 5 17 आपके हो गए। अब क्या रहेगा आपका, आपने 17 कर लिए। हमें उसने कहा कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन तो p में है और बाहरी कक्षा के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान उसने आपसे पूछे, तो n l m s। अब बाहरी कक्षा क्या है 3p5 है, तो 3 n बराबर 3। अब देखते हैं l के मान यहां से मिलेंगे हमें। अगर इलेक्ट्रॉन s में था उसमें तो 0 हो गया, p में है तो 1, यानी कि यहाँ पे p में है तो l के लिए 1 आ गया। अब m के मान यहां से निकलेंगे। हुंड के नियम के अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 और बीच में 0 -1 और +1। उसने कहा आपसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ये रखा आपका उल्टा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आपका ये रखा है, क्योंकि इस प्रकार, सॉरी ये नहीं रखा है, ये रखा आपका, ये रखा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका रखा है। तो m का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे, यहां, तो m बराबर 0। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जहां, अगर इस जगह पे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता तो m +1 हो जाती s। अब इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला कैसा है, सीधा है या उल्टा है, तो ये आपका उल्टा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2। इसी प्रकार से क्वांटम संख्याएं निकल आए। अगले पार्ट में हम कराएंगे आपको कि एक ही परमाणु मिलेगा और उसी परमाणु के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनों को बताया जाएगा कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कुछ भी आपको दिया जाएगा, एक एटम दिया जाएगा, उसी के लिए कहा जाएगा कि इसके इस इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालिए। लेकिन मान समान नहीं होंगे, एक ही परमाणु के चारों क्वांटम संख्याओं के मान अगर आप निकालेंगे तो देख लेना नहीं समान होंगे। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिलहाल हम आपको समझ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्वांटम नंबर निकालने में आई हो तो कृपया करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी।